नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं रिजर्वेशन के बारे में, यानी कि आरक्षण के बारे में। ये जो है आरक्षण देश आज़ाद हुआ 1950 में, जब संविधान बना उस समय लागू हुआ आरक्षण, और यह 10 सालों के लिए था। लेकिन इसमें यह प्रावधान था कि जब तक जो है आरक्षण की लोगों की ज़रूरत हो तब तक दिया जाएगा। ये नहीं था कि 10 साल में ख़त्म हो जाएगा। ये आवश्यकता अनुसार हर सरकार आई तो बढ़ाते गई। उसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं कि 1 अगस्त को जो है सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि है एससी और एसटी में जो है सब जो है क्लासिफिकेशन, यानी कि उप वर्गीकरण यानी कि अब क्रीमी लेयर भी बनवाना पड़ेगा। अगर उप वर्गीकरण होगा तो कौन अनुसूचित जाति है, कौन उप अनुसूचित जाति है, कौन उप अनुसूचित जनजाति है, कौन अनुसूचित जनजाति है, इसके पहचान के लिए। उसी के तर्क पर लोग कह रहे हैं कि जो है ओबीसी में जो है बंटवारा हुआ था क्रीमी लेयर बनवाने का, वो भी एक था आरक्षण को ख़त्म करने का। उसी तरह जो है इसमें भी उप वर्गीकरण करके सरकार चाहती है और सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि आरक्षण को ख़त्म कर दे। लोगों का ये भी कहना है, दलित वर्गों का ये भी कहना है कि जो है ऑर्डर दिया है जो जजों ने में, वो जज जो है 6 जज स्वर्ण जाति के थे, यानी कि राजपूत भूमिहार ब्राह्मण को हम स्वर्ण जाति कहते हैं। और भी लोग हैं, जैसे हो गया आपको श्रीवास्तव यानी कि लाला भी स्वर्ण जाति में आते हैं। इस वर्ग में के लोग थे उसमें जजमेंट सुनाने वाले में, और एक थे दलित। लेकिन उसी में एक स्वर्ण जाति की थी जो है बेला त्रिवेदी ने अपने फैसले में साफ इससे इनकार किया। बेला त्रिवेदी का कहना था कि ये जो है फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट का नहीं होना चाहिए, ये जो है बंटवारा करता है संसद कानून बनाकर पारित करता है कि किसको इस अनुसूचित जाति में रखा जाए, किसको बाहर किया जाए। इस पर हम आज बात करेंगे। चंद्रशेखर रावण जो है दलित के नेता हैं, उनका मानना है कि ये जो है रिजर्वेशन को ख़त्म करने का एक चाल है स्वर्ण जातियों के द्वारा, क्योंकि जजमेंट सुनाने वाले तो छः जो थे जज स्वर्ण जाति के थे, तो वो लोग कैसे दलित के हक में फैसला सुना सकते हैं। दलित विरोधी ही फैसला सुनाएंगे कि इस तरह से जो है क्लासिफिकेशन वर्गीकरण कर दिया जाएगा, सब क्लासिफिकेशन कर दिया जाएगा। तब सब लोग अपने अपने जीदोजहद में लग जाएंगे कि हमको आरक्षण मिलना चाहिए, हमको आरक्षण मिलना चाहिए। इस तरह अपने में दलित जो है अपने में कट मरेंगे, और इस तरह से हम जो है आगे कानून लाकर इसको जो है आरक्षण को समाप्त कर देंगे। लोगों का कहना है जो है मायावती जो है दलित के अभिनेता हैं, चिराग पासवान लोक जनशक्ति रामविलास का पार्टी जो है, उनका भी कहना है कि इसका हम समर्थन नहीं करते हैं। ये जो है संसद का काम है, संसद किस तरह से इसमें कानून बनाता है और किस तरह से इसमें लागू करता है। ये जो है चेन्नैया मामले था, ईबी चिनैया मामले जो है आंध्र प्रदेश का था। उसमें 2004 में जो है सुप्रीम कोर्ट के 5 खंडपीठ के जजों ने इसे जो है बर्खास्त कर दिया था कि हमारा काम नहीं है, इसमें बदलाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये समानता के अधिकार का विरुद्ध है। इसी तरह से जो है ये जो है अधिकार जो है सुप्रीम कोर्ट ने संसद को अधिक कर रखा है, यानी कि संविधान भी संसद को यह अधिकार दिया है कि इस मामले में संसद ही कानून बना सकता है कि किसको उप वर्गीकरण बनाया जाए, किसको नहीं बनाया जाए, किसको अनुसूचित जाति में रखा जाए, किसको अनुसूचित जाति में नहीं रखा जाए। लोगों का कहना है कि पहले जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में उन लोगों को रखा गया जिनसे जो है गाँवों में शहरों में छुआछूत भेदभाव हुआ करता था। आप लोग को पता है कि पहले जो है अपने दलित वर्ग के जो है लोगों से बहुत छुआछूत, उनको कुआं पर पानी नहीं भरने दिया जाता था, कल पर पानी नहीं भरने दिया जाता था। इस तरह की तमाम घटनाएं हुआ करती थी। चप्पल पहनकर चलना मना था, जूता पहनकर चलना मना था, और जो है पीछे झाड़ू बांध कर भी लोग चलते थे दलित वर्ग के लोग, कि जहाँ जहाँ से गुजरे वहाँ का रास्ता साफ होते जाए, क्योंकि वो रास्ता पवित्र हो जाता था। लोगों का ये जो है स्वर्ण जातियों का ये मानना था कि इसमें जो है लोग इस रास्ते से जाएंगे तो इस रास्ते में जो है गंदगी फैल जाता है,
इसमें जो है छुआ, हम लोग उस रास्ते से नहीं जाएंगे। इसलिए उन लोगों ने पहले, उन लोगों का दबदबा था, वो लोग ऑर्डर दे रखे थे कि अपने पीछे जो है झाड़ू बांध कर चलो कि रास्ता साफ होते चले। जूता पहनकर कोई चलता था गाँवों में। आप लोग अभी भी, अब तो उतना नहीं है लेकिन पहले बहुत था कि गाँवों में अगर आप चप्पल और नए कपड़े पहनकर चल दिए तो लोग जो है स्वर्ण जाति के जो थे वो लोग देखकर जलते थे कि ये पहनकर चला है। उनको मारने पीटने भी लगते थे। और जो है कल पर भी पानी पीना तो मना ही था, कुआं पर भी पानी भरने का बहुत एथी था। दूसरे जाति के लोग उन लोगों को जो है पानी अलगे से थमाते थे, तब जाकर वो लोग पानी उन्हें ले जाते थे। लेकिन अब जो है वैसा सिचुएशन उतना नहीं है। हमारे गांव में भी वैसा है कि जो है अब छुआछूत का उतना भेदभाव नहीं है। लेकिन जो है कोई कोई गांव में अब भी ऐसा मामला देखने को मिल जाता है। जैसे आपको बता दें कि हर राज्य में जो है अलग अलग जो है, जो दलित वर्ग के अलग अलग कास्ट जो है अपने अनुसार वो लिखते हैं कि ये जाति है, फलाना जाति है। मान लीजिए आपको हो गया उत्तर प्रदेश, बिहार में जो है दलित जो है चमार, दुसाध, डोम, मुसहर, धांगड़, ये सब आते हैं। धोबी, ये सब जो है दलित में आते हैं, दलित महादलित में आते हैं। लेकिन दूसरे जो राज्य हैं, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तमिलनाडु हो गया, पंजाब हो गया, इस सब में अलग अलग जातियां हैं जो है उनको भी दलित माना जाता है। ये लोगों का कहना है कि ये सब जो है क्लासिफिकेशन करने का मकसद है आरक्षण को ख़त्म करना। 2004 से पहले जो है सुप्रीम कोर्ट का 5 जजों की जो फैसला नहीं आया था, उससे पहले जो सब क्लासिफिकेशन जो है पंजाब सरकार करता था, यानी कि ऊपरीकरण करके आरक्षण देता था। लेकिन 2004 के फैसला ने उन सभी मामलों को पलट कर रख दिया कि किसी को भी क्लासिफिकेशन, सरकार को क्लासिफिकेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो जो है लोकसभा का काम है, यानी कि संसद का काम है कि वो कानून बनाकर इसको लागू करे, न कि राज्य का बात है। ये तो केंद्र का बात है, एक केंद्रीय कानून बना सकता है और राष्ट्रपति की मंजूरी से ही ये संभव है। लेकिन अभी अभी क्या हुआ है, 1 अगस्त से जो है सुप्रीम कोर्ट ने, 7 जजों की खंडपीठ ने यह आदेश दिया कि आप जो है राज्य सरकार अपने अनुसार सब क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण कर सकता है। इससे जो है लोगों में बहुत आक्रोश है। आपको बता दें कि हर जो है जाति वर्ग में जो है EWS जो आया, उसमें भी लोगों का कहना है कि उसमें क्लासिफिकेशन क्यों नहीं हो रहा, उप वर्गीकरण क्यों नहीं हो रहा है। उसको किस मापदंड से तौला जाए कि उसमें जो है कौन गरीब जनरल कास्ट है, कौन धनी जनरल कास्ट है। कोई भी जो है EWS का जो है सर्टिफिकेट बनवा ले रहा है, कितना भी धनिक हो EWS का सर्टिफिकेट फर्जीवाड़ा बनवा ले रहा है और वो भी आरक्षण का जो है EWS का लाभ ले रहा है। जबकि उसमें कहा गया है कि मैंने कमज़ोर वर्गों को ही दिया जाएगा। लेकिन ये सर्टिफाई नहीं हो पा रहा है कि कौन कमज़ोर है, कौन धनी है। ये सरकार जांच नहीं करा पा रही है। और जांच तभी संभव है जब सरकार जातीय जनगणना कराएगी। लेकिन ये सरकार जो है जातीय जनगणना भी नहीं करा रही है कि 2021 में जातीय जनगणना होना था, वो भी सरकार ने, केंद्र सरकार ने नहीं कराया और अभी भी नहीं करा रही है। और एक सुप्रीम कोर्ट का अलग फैसला आ गया कि जो है अनुसूची और अनुसूचित जनजाति में जो है सब क्लासिफिकेशन होगा। इसको लेकर दलित वर्गों में बहुत आक्रोश का माहौल है। चिराग पासवान की लोक जनशक्ति भी इसका समर्थन नहीं कर रही है। उनका भी मानना है कि ये जो है हम लोगों को बांटने की साजिश है, हम लोगों को जो है अपने में लड़ाने की साजिश है, ताकि इस आरक्षण को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए। उन लोगों का भी ऐसी हो जाएगा कि हम लोगों को आरक्षण नहीं मिल रहा है, उन लोगों को मिल रहा है। ये हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो अभिन्न अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति में नहीं आते हैं। उन लोग अब लड़ने लगेंगे तो ये जो है एक दूसरे में लड़ाकर मार, ऐसा मानना है हर किसी को कि जो है ऐसा व्यवस्था जो है सुप्रीम कोर्ट नहीं दे सकता है। ये संसद इसका काम करे, इसी में सब लोगों की रुचि है। और ये संसद जो है 2015 में जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था SC/ST एक्ट के मामले में
कि अब जो है कोई इस तरह से जाकर हरिजन एक्ट नहीं कर सकता है, लेकिन संसद ने ऐसा मानना है हर किसी को कि जो है ऐसा व्यवस्था जो है सुप्रीम कोर्ट नहीं दे सकता है, ये संसद इसका काम करे, इसी में सब लोगों की रुचि है। और ये संसद जो है 2015 में जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था SC/SC एक्ट के मामले में कि अब जो है कोई इस तरह से जाकर हरिजन एक्ट नहीं कर सकता है, लेकिन ऐसा मानना है हर किसी को कि जो है ऐसा व्यवस्था जो है सुप्रीम कोर्ट नहीं दे सकता है, ये संसद इसका काम करे, इसी में सब लोगों की रुचि है। और ऐसा कोई जाकर इस तरह डायरेक्टली जो है केस नहीं कर सकता है, उसमें 5 जातियों के गवाह लगना है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। लेकिन उस समय केंद्र सरकार ने एक कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट के मामला को पलट दिया था, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के मामले को निरस्त कर दिया था संसद में कानून बनाकर। लोगों दलितों का कहना है कि इस समय भी वही ज़रूरत है कि सुप्रीम कोर्ट के मामला को बदला जाना चाहिए और केंद्र सरकार इस पर कानून बनाकर उस मामले को भी पलट दे कि जो है सब क्लासिफिकेशन जो है उपवर्गीकरण के मामले को भी पलट दे केंद्र सरकार। लेकिन देखते हैं मोदी सरकार क्या करती है। मोदी सरकार भी नहीं कुछ बोल रही है और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस भी कुछ नहीं बोल रही है। और कांग्रेस के सहयोगी जो है तेलंगाना में उनका सरकार है, वो तो खूब जश्न मना रही है। अब देखते हैं आगे आगे क्या होता है। लेकिन बिहार में जो है तेजस्वी यादव, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के मुख्य अध्यक्ष जो हैं चिराग पासवान भी इसका समर्थन नहीं कर रहे हैं। अशोक चौधरी जो है वो भी दलित नेता है, वो भी इसका समर्थन नहीं कर रहे हैं। मायावती भी नहीं कर रही है, चंद्रशेखर रावण भी इसका समर्थन नहीं कर रहे हैं। उन लोगों का भी मानना है कि इसका जो है संसद में कानून बनाकर इसको जो है निरस्त कर दिया जाए, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का मामला नहीं है, संसद इसका काम करे। थैंक यू, धन्यवाद। हमारे यूट्यूब चैनल को देखने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।